हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। झारखंड आंदोलनकारी उमेश महतो का संदेहास्पद हाल में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरी प्रखंड की अरगा नदी पर बन रहे पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में पथ निर्माण विभाग ने की कार्रवाई। कंस्ट्रक्शन कंपनी ओम नमः शिवाय को किया डीबार। 6 माह बाद इस मामले में कार्रवाई, प्राथमिकी नहीं होने पर उठ रहा सवाल। पचम्बा थाना पुलिस ने बोड़ो में हुए जमीन विवाद का लिया संज्ञान। दूसरे पक्ष के सुरेश साहब भी आवेदन लेकर पहुंचे थाना। रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। पुलिस ने दोनों पक्ष को आपसी सहमति से विवाद निपटारा करने का दिया निर्देश। और गिरिडीह जिले के 93 छात्र छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर गए। वाराणसी DSC ने हरी झंडी दिखाकर बस को किया रवाना। मुफस्सल थाना इलाके के धनेढी स्थित एक नवनिर्मित ढोभा के पास रविवार की देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय सदस्य के संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक उमेश महतो थे। वे सेनादोनी पंचायत के पूर्व सरपंच, झामुमो के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और झारखंड आंदोलन के नेता थे। घटना को लेकर उनके परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार उमेश महतो किसी काम से गांव की तरफ गए हुए थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उन्हें ढूंढना शुरू किए, जिसके बाद उनका शव पड़ा मिला। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सब जगह मार अरे इधर देखिए का नाम धीरन सिंह, वर्तमान पता गुरो, और उसका हमेशा का पता चंगरबासा है। यहाँ अवैध तरीका से रह रहा है, घर भी उसका नहीं है। इस घर में भी वो अवैध तरीका से रह रहा है। 1999 में वो यहाँ बात जबरदस्ती घुसा है, पूछिए मुखिया जी से। और उस समय से मेरे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे बाप पर आगजनी का केस हुआ। मेरे बाप पर सरपंच थे, ये पूर्व सरपंच थे, इन पर आगलगी का केस हुआ। मेरे ऊपर आगलगी का केस किया। हम रंगदारी 30,000 रुपया दिए। वो बोला कि 30,000 तो खेत जोतने देंगे। यहीं पे बैठ के सीमेंट दुकान है, आगे एक सीमेंट दुकान है, वहाँ पे उनको हमने 30,000 रुपया दिए कि बाबू कहीं लड़बे हम तो कोर्ट 30,000 ले छोड़ दे। उसके बाद भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी नहीं ये JMM के झारखंड आंदोलनकारी है सर, जेल गए हैं, जेल में रहे 6 महीना। मामला है सर कि अभी सिर्फ मोड़ पर जाते थे और कहीं नहीं, यहाँ पे कभी नहीं आते थे, कभी नहीं। सुबह शाम अपना टहलते थे कोवाड़ धनेड़ी।
आवेदन लीजिए सर, अवैध कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा सर, सुनिए जरा बात सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनिए डब्लू भैया, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ, हमारी 3 बेटियां, 1 बेटा, 1 पति, 1 भाई, हम लोग सब जहर खा के 24 घंटा के अंदर मरेंगे। अगर अभियुक्त 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सब परिवार मर जाएंगे। बोलने का, सोचने का ही अवसर हम नहीं देंगे। तो दोषी है तो जेल जाएगा, उसमें कोई कहाँ जाएगा सर? बट की बात नहीं जाता है। ठीक है, तो ठीक है सर, आप अब मेरा एक ही मांग आपसे है सर, यानी कि क्या कहते हैं उसको, आशा मत देना हमको कि आशा दे रहे रविंद्र कल गिरफ्तार कर लेंगे, यानी कि स्पष्ट कार्रवाई चाहिए इस पे, हमको प्रशासनिक कार्रवाई चाहिए इस पे। मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाएंगे। अभी जस्ट जो पोस्टमार्टम होगा मेडिकल बोर्ड करेगी, एक नहीं मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे डॉक्टर का, ताकि कोई भी तरह का, किसी भी तरह का ये चीज है सब सामने आ जाए। और कल हर हालत में उस बात बोले सर, पहले ही बोले कि हम लोग बोर्ड कराएंगे, बोर्ड के द्वारा कराएंगे, इसमें कहीं अथी की बात नहीं, फट की बात नहीं। एक कोई बोर्ड ऑफिसर के क्या नाम बताए थे? क्या नाम है? SS पासवान सर, शिव शंकर पासवान सर, उनको भी ये पहले उनको आवेदन जब दिए के दिन आए यहाँ पे, कभी नहीं आए। 107 और इसकी कार्रवाई करके भेजा गया था, उसी में डेट वगैरह पड़ा होगा, और बुलाया गया होगा SDM सर के यहाँ, क्योंकि उसमें जमीन के मामले में तो निर्णय हम लोग नहीं कर पाते हैं, करने का काम न्यायालय का है, चाहे जुडिशियल करे चाहे एग्जीक्यूटिव करे। नहीं सर, जब हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ से कोई प्रशासन को फर्दर भेजिए आदेश है, तो भेजते भी नहीं थे। करवाना है, हर हालत में करवाना है। नहीं, ठीक है, वो तो सही बात है, बट अब क्विक एक्शन दिया जाए। एकदम हम मैम का जो भी- भी चीज है, सर हम देखिए इधर सर, मेरा पूरा परिवार को पहले आप देखिए। देखिए सर, हम मेरे पीछे अब कौन बचा सर, आइए भाभी, कहाँ गया, इधर आइए ना, देख लेने दीजिए इनको भी क्या हालत है सर। मेरा बड़े भैया एक्सपायर कर गए 2018 में, माँ मर गई, बचे हम 2019 में, बाबूजी का एक्सीडेंट वही सब करवाया, उस समय हम समझने नहीं सके, उसके बाद इनका हालत इस तरह से हुआ। अब फिर धमकी दिया, खेत जिस समय जोता था सर, गांव में जाकर अब एक घर में जाकर पूछे, उस समय धमकी दिया था कि तुम्हारा पूरा खानदान को बर्बाद कर देंगे, जबकि हम ना उसका गोतियां है सर ने और कुछ है। हाँ? उनका 2019 में एक्सीडेंट हुआ था, उस समय हम लोग समझने नहीं सके, रोड में सर टॉयलेट कर रहे थे, मार दिया था बाइक से। वार्ड के हम लोग घर में हाँ हम लोग इलाज करवाए थे। ठीक है, बाकी हम अपने प्रॉपर देख रहे हैं, इसमें कोई भी तरह का इफबट की बात नहीं रहेगी। जो है आपके अभी भी जाहिर वो सब करके- होगा, अभी तक तो पुलिस आपका उसका घर तक नहीं पहुंचा होगा, न कभी पहुंचेगा, पहले जो नहीं प्रक्रिया है पहुंचेगा। स्टार्ट करने दो अभी ना। हम लोग के सामने होगा, सर उसके बोल बाद रहे ही हैं, कार्रवाई सब हम लोग सामने बोल रहे हैं, सुबह पोस्टमार्टम जो जाएंगे तो भैया सभी रहेंगे वहाँ, उसके बाद सब मतलब हाँ, सामने रहेंगे, रह के और करवाएंगे, सारा ताकि कार्रवाई जो भी होगा चीज़ उस है, पर। बोर्ड के और द्वारा नहीं तो हम लोग होगा, आपके और साथ हैं, जानकारी। 24 घंटा जब बोले तो कार्रवाई हम लोग तो करा तुरंत रहे हैं। होगा। आप लोग तो बोर्ड के साथ हैं, द्वारा लेकिन ही कार्रवाई होगा। मेरा कोई हम बोल रहे व्यक्ति- पुलिस हमारे साथ नहीं है। फरदीन सर है ना, अगर नहीं है प्रशासन सर तो हम बोलिए लोग सर, रहेंगे एगो जो आगे। सरपंच रह चुके हैं, भूतपूर्व सरपंच थे, इनके अगर हम कुछ जिलाध्यक्ष भी फोन किए थे इस मैटर में, किए थे, लेकिन ऐसा हाँ किए थे। पासवान सर को पूछिए, एक बार भी वो गांव में पूछने नहीं गए कि रविंदर का खेत है कि किसका है, पूछते तो जाके कि गलत क्या है सही क्या है। अगर हम लोग दोनों तो धान काटने भी नहीं रोके, वो कटवा दिए, एकदम धान कटवा दिए वो। हम उनको 11 बजे फोन किए, 3 बजे पुलिस आती है, जब धान काट के ले जाता है तब। जब भी तुम फोन किए, मैंने फोर्स भेजा या नहीं, ऑफिसर को भेजा या नहीं? नहीं 3 बजे तक आया, जिस दिन भी किसी भी दिन आपने हमको फोन किया है, मैंने भेजा या नहीं भेजा ऑफिसर? भेजे थे सर, आप भेजे थे, अब भेजे हम थे। जानते हैं कि कहीं भी जाएगा फोर्स तो जो भी समस्या होना है एक बार में टलेगा, कोई भी समस्या नहीं सर, बड़ी जैसे नहीं हो पुलिस पाएगी। एक बार उसको बोल दिया कि धान नहीं काटना, फिर वो जाके हर अच्छा कोई जिसका खेत रहेगा सर, वो टांगी तलवार लाठी और मजमा लगा के धान नहीं काटेगा। हम किसान है ना, अकेले जाके दोनों जनी मर्द धान काटते हैं खेत में। यूँ तो सही है, जिसमें विवाद नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानते सर, लाठी निकाल के दिए थे हम पुलिस को, लाठी और तलवार खेत से, उसको तक बरामद नहीं किया, उसको उसी अभियुक्त को दे दिया, बोला ले जाकर खेत में गड़ के रखा था। पूछिए, पूरा जनता छीन देखा। के ले गए, पुलिस कहाँ से छीन के ले गया उन लोग? फिर भी कुछ नहीं बोला। मेरे ससुर तो आज चले गए दुनिया से। अब समाज मेरे सेवा पास करते मेरे करते देवर चल है, रहे। मेरा 2 बेटा है, एक मेरा देवर का बेटा है। हम लोग चाहते हैं, हमारे घर में मात्र अभी 3 ही लोग हैं, और हम सर सबको पोसना पालना पढ़ाना निकालना है सर। कोई ऐसी सारी घटना घटी जवाबदेही आप पर है, आप धैर्य रखो। भाभी हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटा बच्चा है सर, सब कभी भी मेरे साथ भी कुछ कर सकता है सर, कभी भी। हमको सर बाबू चल गए, मेरा छोटा बेटा जानते सर, उसको इसलिए हम दूर पढ़ने नहीं भेज रहे,
बस उसी के कारण से कब कुछ कर देगा। घर से बच्चा तक को हम नहीं इतना दे रहे हैं कि अपने बच्चे को घर में दिन भर रखते हैं सर। और हर समय धमकी धमकी 2-3 महीना भी नहीं हुआ। नहीं रखना है, जब जहाँ आपको लगता है बेहतर जगह आप पढ़ाई करवा सकते हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग आपको एक आवेदन दे के सर अपना घर द्वार छोड़ के हम लोग भी चल जाएंगे कहीं बाहर, झुग्गी झोपड़ी डाल के थाना के बगल में रहेंगे सर। वहीं हम लोग को सुरक्षा अच्छा मिलेगा। आपका थाना के द्वारी पर वहीं रहेंगे हम लोग, सब बाल बच्चा वहीं रहेंगे। जिले के भेलवा घाटी के डुमरी टोला व कारी पहरी गांव के बीच अर्गा नदी पर बन रहे पुल के क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित पुल बना रहे ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन कंपनी को विभाग ने डीवार अर्थात विभाग के किसी भी टेंडर से वंचित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई मुख्य अभियंता की जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। इसकी पुष्टि निर्माण विभाग गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता रामविलास सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जब तक क्षतिग्रस्त पुल को नहीं बनाती है तब तक उसे विभाग के किसी टेंडर में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि 6 माह पूर्व अर्गा नदी पर बन रहा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल का एक पिलर टेढ़ा हो गया था, इसे लेकर काफी हंगामा मचा था। हंगामे के बाद विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और जांच की बात की। हालांकि उस वक्त प्राथमिकी करने की भी बात कही गई थी, लेकिन इस गंभीर मामले में सिर्फ ठेकेदार को टेंडर में भाग लेने से रोके जाने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। पचम्बा थाना पुलिस ने बोड़ो निवासी दंपत्ति रेणु देवी पति धर्मेंद्र साव द्वारा पड़ोसी पर घर कब्जा किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्ष रेणु देवी और सुरेश साव को सोमवार को थाना में तलब किया और दोनों से संबंधित जमीन की पेपर की जांच पड़ताल की। इस दौरान दोनों को इस विवाद को सुलझाने का निर्देश दिया। कहा कि पुलिस किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं करेगी। कहा कि दोनों के आपस में गोतियारी बंटवारा के कारण जमीन विवाद है, इसलिए दोनों पक्ष घर में बैठकर मामला का सुलह करे। किसी भी तरह का उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरे पक्ष के सुरेश साव और उनकी पत्नी मुन्नी देवी ने थाना में आवेदन देकर धर्मेंद्र साव और रेणु देवी पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि उन्होंने बोड़ो निवासी देवान साहब वगैरह से लखारी मौजा के खाता नंबर 30 में जमीन एग्रीमेंट पर लिया है। उस जमीन पर पहले कोई विवाद नहीं था। जब उन्होंने उस जमीन को खरीदी की तो बगल में रहने वाले धर्मेंद्र साहब, रेणु देवी, प्रयाग साहब, बबलू साहब, सुजीत साहब आदि लोगों ने उनसे रुपए का डिमांड किया। नहीं देने पर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर में आरोपी लोग बाहर से पत्थर फेंक देते हैं, जिससे घर में बैठे बच्चे, महिलाओं को चोट भी लग जाता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। कि जो यहाँ का बोड़ो में जो जमीन लिया है ना, तो कौन सी नाम बोलते हैं, अच्छा देवान साहब है, हाँ। उनका बेटा रवि साहब है, हाँ। उनसे हम देखिए जमीन लेके ये हमें एग्रीमेंट बनवाए हैं। और हमको जो छोटे सा है, मोटे सा है और बबलू है, बबलू के भाई का क्या नाम है वो हमको नहीं पता है। छोटे सा का जो बेटी लोग है तो रेणु देवी है। ये सब जो है हम लोग का गाली गलौज दुनियादारी और रंगदारी भी मांग रहे हैं कि हम लोग को 10 लाख रंगदारी दो। यहाँ आप लोग घंगरीकुड़ा से आए हैं और यहाँ से आपको रहने नहीं देंगे। रंगदारी मांग रहे हैं, यही बोलते कि रहने नहीं देंगे, रंगदारी हम लोग को देना पड़ेगा। यही है कि मैं घंगरीकुड़ा का निवासी सुरेश कुमार साहू हूँ। अपनी गाड़ी और एक पुश्तैनी ज़मीन था, उसको बेच के मैंने देवान साहब से बोड़ो में मकान खरीदा। मकान मैंने एग्रीमेंट करा लिया अपनी पत्नी के नाम पर। उसके बगल में रहने वाले छोटे साहब, मोटू साहब, उनका भतीजा बबलू साहब, सुजीत साहब, उनकी पत्नी और उनकी बच्चियाँ जो है मेरे पोता पोती के ऊपर ईंट कभी बरसाता है। मेरी पत्नी से बोला गया कि 10 लाख रुपया का रंगबाजी दो, अगर बोड़ो में तुमको रहना है तो 10 लाख रुपया रंगबाजी दो, वरना जिस जगह तुम घंगरीकुड़ा से आए हो और उसी गांव में तुमको हम घंगरीकुड़ा रिटर्न कर देंगे। तुमको यहाँ बसने हम नहीं देंगे। आप लोग किससे जमीन एग्रीमेंट लिए? हम लोग जमीन लिए हैं देवान साहब से। देवान साहब से लिए हैं और छोटे साहब हमको तंग कर रहा है। कब? 4 तारीख को करवाए थे एग्रीमेंट। क्या कहकर तंग करता है? तंग करता है कि मेरे बगल में आके बसे हो, कि देवान साहब जो है हम देवान साहब से मांगे और नहीं दिया तो हम तुमको बसने नहीं देंगे, अगर बसोगे तो 10 लाख रुपया रंगबाजी लेंगे। ठीक, हमें दिक्कत हमारा लड़का का जल गया गोदाम। अच्छा, तो गोदाम जल गया 2 करोड़ के, तो हम बेचेंगे नहीं कैसे होगा। हाँ। वो घर बेचे तो इसका मीटर उठता है नहीं। 50 लाख हम लेंगे रंगदारी, तब देंगे जाके घर जाके ये होने, और नहीं तब हरिजन अच्छी में केस कर देंगे महिला में।
अपना जमीन है, यहाँ पर भी है, मोड़ पर भी है। वो बोलता बहन के नाम से है, ये बोलता बबलू नाम से है। हम पूरा के नहीं जानते, अभी ये बोलता है कि बोला हमारा माथी बबलू नाम से है, हमारा बहन के नाम से है। किनको बेचे आप जमीन? अपना वाला जमीन बेचे हैं। किनको बेचे हैं? किसके पास बेचे हैं? किसको का? सुरेश शाह के पास बेचे हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत शैक्षणिक भ्रमण हेतु सोमवार को गिरिडीह जिला के 93 छात्र छात्राएं पपरवाताड़ स्थित समाहरणालय भवन से जसीडीह के लिए बस से रवाना हुए। सभी बच्चे जसीडीह से रात्रि 8 बजे ट्रेन के माध्यम से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज ने हरी झंडी दिखाकर सभी बच्चों को रवाना किया। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भ्रमण के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी परियोजना कर्मी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत लगभग 100 बच्चों को जिला से भेजा गया भ्रमण के लिए। वो बनारस जाएंगे, वहाँ पे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वहाँ घूमेंगे। कुछ अनुसंधान और आविष्कार जो हो रहे हैं उस पर भी उनका भ्रमण कराया जाएगा। तो आज हमारे ज़िले में लगभग प्रत्येक ब्लॉक से बच्चों को सेलेक्ट करके भेजा गया, जो जाएंगे और लगभग 3 दिन बाद फिर वापस लौटेंगे। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोमवार को 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, प्रमुख सविता टुड्डू, बीडीओ मनोज मरांडी, उप प्रमुख महेंद्र मातो एवं चिकित्सा प्रभारी एडवर्ड केरकट्टा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मेले में अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें दवाइयां, जांच और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मेले में कुल 976 लोगों ने इसका लाभ उठाया। स्वास्थ्य मेले में टीकाकरण, परिवार कल्याण, ENT, मातृत्व स्वास्थ्य परामर्श, सामान्य चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच, पोषण परामर्श, डिजिटल हेल्थ कार्ड, मलेरिया कुष्ठ नियंत्रण और किशोर किशोरी परामर्श जैसे स्टॉल लगाए गए थे। स्वास्थ्य मेला को सफल बनाने में मिराज आलम, केशव पाठक, योगेंद्र तिवारी, नवीन सिंह, जागो रजक, डॉक्टर शशिकांत और BPN सरिता कुमारी सहित कई अन्य लोगों का योगदान रहा। और आपके किसी को प्रॉब्लम है तो आपकी जांच कराइए। खून की जांच भी की जाए, इसमें ब्लड ग्रुप, मलेरिया, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों को साल में 2 बार लिया जाना चाहिए। संसद प्रतिनिधि और इस किसान अस्पताल के डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य और सभी ग्रामीण जनता जो आए हुए हैं पंचायत से, प्रखंड से, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जवाहर। आज बहुत खुशी की बात है जो आज स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। इसमें कहा गया था कि सभी सहयोगों की फोटो क्या आप सभी आगंतुक से गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों ने अजीडीह स्थित नेत्रहीन मुख बधिर आवासीय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को दोपहर को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इस खास मौके पर बच्चों को डोसा, इडली और चॉकलेट्स भी बांटे गए। क्लब के सदस्यों के इस पहल से विद्यालय के बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एक सेवाकारी संगठन है जो समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। क्लब के सदस्य विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रतीक अग्रवाल, धीरज खेतान, विनीत केडिया, सुमित भदौलिया,
पुनीत खंडेवाल, सूरज टिब्रेवाल, सेंकी खंडेवाल, शशांक अग्रवाल, कोमल अग्रवाल, सोनल खंडेवाल, प्रिया भुदोलिया, लक्ष्मी केडिया, खुशबू टिब्रेवाल, प्रिया अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 40वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गिरिडीह शाखा ने 7 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। कार्यक्रम के 7वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 11 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो कई लोगों की जान बचाने में सहायक होगा। वहीं कार्यक्रम के समापन पर स्थानीय युवा भवन में 41वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां सदस्यों के बीच मिठाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भारतीय, पूर्वाध्यक्ष धीरज जैन, शाखाध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित शरावगी, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल, रवि बसईवाला, अंकुश बसईवाला, आयुष भंडारिया, शारंग केडिया, सोनू सिंघानिया, सुनील अग्रवाल, आशीष चलान, सुशील झुंझुनवाला और मीडिया प्रभारी निखिल झुंझुनवाला का योगदान रहा।